शादी के बाद कॉलेज में पहला दिन। प्रिया एक गांव में रहने वाली थी, जिसके चलते उसने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी, लेकिन उसकी शादी एक रविंद्र नाम के बहुत बड़े बिजनेसमैन से हो जाती है और वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा था और वो चाहता था कि उसकी शादी एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की के साथ हो। लेकिन उसकी माँ हमेशा ही गांव की सिंपल लड़की चाहती थी, जिसके चलते प्रिया को पसंद किया था। एक दिन प्रिया और रविंद्र पार्टी में जाते हैं और थोड़ी देर के बाद वापस भी आ जाते हैं। तभी संगीता उन्हें रोक कर कहती है, ये क्या बेटा, तुम लोग अभी तो पार्टी के लिए निकले थे और तुरंत वापस आ गए, सब कुछ ठीक तो है ना? यह तो माँ, यह गवार लड़की से शादी करने से पहले सोचनी चाहिए थी ना। कहाँ मैं इतना पढ़ा लिखा और यह कहाँ 12वीं पास। जहाँ जाओ वहाँ पढ़ाई के नाम पर मेरी बेइज्जती होती है और कुछ तो होता ही नहीं। बेटा ऐसा क्यों बोल रहा है? पार्टी में खाने पीने की जगह क्या बहू की सर्टिफिकेट मांगने लगे थे सब लोग, जो तू इतना भड़क रहा है? माँ, कौन कितना पढ़ा लिखा है यह जानने के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। इंसान का नेचर से ही पता लग जाता है कौन कितना पढ़ा है और कौन कितना नहीं। इसका मतलब यानी मेरा भी बोलने का तरीका बता देता होगा कि मैं 5वीं पास हूँ। ओह माँ, हर चीज में आप अपने आप को बीच में ले आती हो। मैं यहाँ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं अपनी लाइफ पार्टनर की बात कर रहा हूँ, जिसे चुनने में आपने गलती की है और जल्दीबाजी में तो आपने बहुत बड़ी गलती की है। बेटा ये तेरी गलत फहमी है कि तेरे लिए लड़की चुनने में गलती कर दी, क्योंकि इस बार तो कोरे कागज पर लिखवा लो, इस लड़की से बेहतर तुझे कोई भी लड़की नहीं मिल सकती तेरे जीवन साथी के रूप में। रहने दो माँ, आपसे बात करना यानी पत्थर से अपने सर में मारने के बराबर है, क्योंकि आप कभी अपनी गलती मानोगी नहीं और यह आपकी लाडली बहू है ना, इसलिए तो आप मेरे तो सुनोगे ही नहीं। देख रविंद्र, अब बहुत हो गया, तुम बहुत ही ज्यादा बोल रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया जो तू इतना गुस्सा हो रहा है? कुछ नहीं माँ, पार्टी में सब लोग आपस में इंग्लिश में बात कर रहे थे। जैसे ही मेरे दोस्त ने इंग्लिश में प्रिया से कुछ पूछा तो वह उसका जवाब नहीं दे पाई, बल्कि राजा हरिश्चंद्र के तरह सबको बताते फिर रही है कि मैं तो 12वीं पास हूँ, मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता। इसी बात पर मेरा सब लोगों ने पार्टी में बहुत मजाक उड़ाया और माँ, इसलिए मुझे जल्दी वापस आना पड़ा। बेटा तुम्हें उसका जवाब देना चाहिए था। ऐसे बहू को चोरी छुपे घर लेकर नहीं आना चाहिए था। ऐसा करके तुम उन लोगों के सामने अपनी पत्नी की बेइज्जती की है। और माँ, इसने सबके सामने मुंह खोलकर हमारी बेइज्जती करा दी। उसका क्या करूं? आप दोनों सास बहू ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। मन तो करता है कि यहाँ से बहुत दूर चला जाऊं, आप दोनों को छोड़कर। रविंद्र इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। प्रिया के कम पढ़े लिखे होने के कारण रविंद्र प्रिया से सीधे मुंह से बात तक नहीं करता था। एक दिन प्रिया की सहेली सीमा उसे मिलने उसके ससुराल आती है। उसका इतना बड़ा आलीशान बंगला देखकर वो तो तंग ही रह जाती है। प्रिया को गले लगाते हुए बोलती है, यार तेरा घर तो बहुत सुंदर है। घर नहीं बल्कि महल है, महल। लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है? तू तो गांव में थी ना? हाँ यार, गांव में तो थी, लेकिन जैसे ही तेरी किस्मत यहाँ ले आई वैसे भी मेरी किस्मत यहाँ ले आई है। मेरे पति को यहाँ बहुत अच्छी नौकरी लग गई है, हम यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं। जैसे तैसे करके मैंने एक एड्रेस ढूंढा और यहाँ आकर सबसे पहले तुझसे ही मिल रही हूँ। रविंद्र जी, ये मेरी दोस्त सीमा है। इसके पति की यहाँ बहुत अच्छी नौकरी लग गई है, अब ये भी शहर में रहेगी। तो इसमें नया क्या है? यह भी तुम्हारी तरह गवार ही है ना, तो परी रहेगी शहर के किसी कोने में। यार मुझे लगता है तेरे और तेरे पति के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वो किस तरह से बात करता है। तुझे अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे तुम बता सकती हो। आखिर क्या बात है? मेरे पति को एक अच्छी पढ़ी लिखी और अपने स्टैंडर्ड की लड़की चाहिए थी, लेकिन मैं कम पढ़ी लिखी हूँ ना, इसीलिए वो मुझे पसंद नहीं करते हैं। तो इसमें तेरी कहाँ गलती है? तू तो पढ़ने में कितनी तेज है।
तेरे माँ बाप के जाने के बाद अगर तेरे चाचा जी ने तुझे नहीं पढ़ाया तो इसमें तेरा दोष थोड़ी ना है। और अगर तेरे पति को कम पढ़े लिखे में इतना ही तकलीफ होती है तो तुझे कॉलेज में वापस से पढ़ाई लिखाई शुरू क्यों नहीं करा देते? मैं जानती हूँ, लेकिन अगर अब कॉलेज जाऊंगी तो उन्हें लगेगा उनकी स्टैंडर्ड मैं गिरा रही हूँ। और वैसे भी मेरी सासू माँ को ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए थी। उन्हें लगता था ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की अगर मेरे घर में आएगी तो घर को संभालने की जगह घर को तोड़ देगी। अब तक दूसरे के बारे में सोचेगी, अभी तो अपने बारे में सोचो। पति की बात मानती हो तो सास दुखी, सास की बात मानती हो तो पति दुखी। तू तो पढ़ाई में कितनी अच्छी है, तू तो सरकारी नौकरी की भी तैयारी कर रही थी, लेकिन सब कुछ तेरे चाचा जी ने खराब कर दिया। खैर तेरी लाइफ है, मैं क्या ही बोल सकती हूँ। बस इतना ही कहूँगी कि अपनी ससुराल वालों को असलियत बता दे। प्रिया और उसकी सहेली की बातें उसके साथ सुन लेती है और सीमा के जाने के बाद अपने बहू के पास आती है और बोलती है, मुझे माफ कर दे बहू, मुझे नहीं पता था तूने मेरे कारण अपने पढ़ाई के अरमानों को दबाकर रखा हुआ था। अपनी पति से बेइज्जती करवाती है। अब किसी को बुरा लगे या अच्छा, लेकिन मैं आगे तुम्हें पढ़ाऊंगी। संगीता अगले दिन एक प्रोफेसर को कॉल करती है जो कि उसका पति का दोस्त होता है और प्रिया का एडमिशन कॉलेज में करवा देती है। इसके बाद प्रिया रोज कॉलेज आना शुरू कर देती है, साथ ही ऑनलाइन इंग्लिश की क्लासेस भी लेती है ताकि वो अपनी पति के स्टैंडर्ड की हो सके। लेकिन रविंद्र इस बात से अनजान था। एक दिन वो अपने दोस्त के भाई को अपने बीवी प्रिया के साथ देख लेता है और उसके जाने के बाद उसके पास आता है और बोलता है, तेरे साथ वो लड़की कौन थी? क्या तू उसे जानता है? हाँ भाई जानता हूँ, वह मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ती है और मेरी क्लासमेट भी है। अभी हाल ही में एडमिशन करवाया है। इसकी नेचर बहुत अच्छी है। देख भाई, मैं तो तुझे इतना ही कहूँगा कि तू इस लड़की से दूर रह। लेकिन क्यों भाई? अगर इस लड़की के करीब आता हूँ तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो उसके पति को होनी चाहिए ना। मैं ही हूँ इसका पति। आगे से उसके आसपास भी दिखाई दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकल यहाँ से। रविंद्र इतना कहकर गुस्से में घर चला जाता है और अपने माँ और पत्नी को बुलाकर उससे बोलता है, माँ आपको यह पता है आपकी यह बहू कॉलेज जाने वाली बहू हो गई है। आजकल आपसे चोरी छुपे कॉलेज जा रही है। जरा इससे पूछिए इस उम्र में कॉलेज जाने की क्या जरूरत पड़ गई? इन्हें किसने कहा था? बहू को कॉलेज जाने के लिए मैंने ही कहा है, यहाँ तक कि कॉलेज में एडमिशन भी मैंने ही करवाया है। माँ आप क्या कह रही हो? अभी मेरे दोस्तों ने मेरे कम बेइज्जती की थी क्या, जो आप और करवाने में लगी हुई हो? देख बेटा, वैसे भी बहू के साथ उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। उसकी पढ़ाई को उससे रोक कर उसके साथ दोबारा वही मत कर। माँ मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहती हो? आपको अच्छा लगेगा क्या जब आपको यह बोलकर चिढ़ाएंगे कि इस उम्र में आपकी बहू कॉलेज जा रही है? जिसको नहीं भी पता होगा ना उसको भी पता लग जाएगा कि आपकी बहू कम पढ़ी लिखी है। मुझे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपनी बहू की खुशी से फर्क पड़ता है। उसे पढ़ाई का शौक है, उसे जरूर मैं पढ़ाऊंगी और कॉलेज में जरूर भेजूंगी। जब इसे पढ़ाई करने की इच्छा हो तो यह 12वीं पास करके घर में नहीं बैठी होती, बल्कि आगे कॉलेज की पढ़ाई पूरी करती, जो अब आप इस उम्र में जबरदस्ती करवा रही हो। ये सब झूठ है। इसकी पढ़ाई रुकने के पीछे तुझे इसकी सच्चाई का नहीं पता, इसीलिए तू ऐसा बोल रहा है। अच्छा माँ, तो बताइए क्या है सच? क्यों उसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं की? रविंद्र के पूछने पर संगीता उससे सारी सच्चाई बता देती है कि किस कारण प्रिया की पढ़ाई बीच में ही रोक दिया गया था। ये सुनकर रविंद्र को बहुत बुरा लगता है और वो अपने बर्ताव पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करता है और उस दिन के बाद से वो प्रिया को कभी नहीं कॉलेज जाने से रोकता कि उसकी आगे की पढ़ाई पूरी करवाने में उसकी साथ देता।